2005 में नीचे गिरने की वजह से मेरे को स्पाइन इंजरी हो गई। तो घास काटती बार मेरे को चक्कर आ गया और काफ़ी हाइट से नीचे गिर गई। जितना भी जिंदगी जी है सारी दर्द भरी जी है। तो पर ऐसे यहाँ पर मैं 12 साल मैंने 4 दीवारी के अंदर काट रखे हैं। तो मेरे को पता नहीं था कि मैं जीऊंगी कि मरूंगी। मैंने तभी उसको सपोर्ट दिया और उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद वो कैसे चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया और उसने मेरे को छोड़ दिया। उस वक्त मेरा पापा भी मेरे से दूर चले गए। उस वक्त मेरे को क्या महसूस हुआ, वो एक दर्द भरी लेडी समझ सकती है क्या। बाबा पति भी दूर, बच्चा भी दूर, पापा भी गए जिंदगी से बहुत दूर। तो उस वक्त दुख तो बहुत हुआ, पर जब मैं सेंटर वापस आई, पति की ऐसी की तैसी। बेशक हम हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप होके भी हम कुछ कर सकते हैं। बोलो आप अपनी जिंदगी जीना सीखना है, पहले अपने को मैनेज करना है, सबसे पहले हिम्मत करनी है। तो जब हिम्मत करेगा आदमी तब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद बहुत कुछ करेगा। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਖੜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? मेरे को आज तक बस जो सरकारी हेल्प है वो मेरे को सिर्फ पेंशन मिली, उस वक्त मिलती थी 330, इस वक्त है मेरे को 1000 रुपया। तो 1000 रुपया मेरे आगे कोई मायने नहीं रखता। अब मेडिसिन के मेरे को सिर्फ मेडिसिन के लगते हैं 5000। अब इतना कौन करेगा। और घर बार मेरे पास, मैं एक बिल्कुल फुटपाथ पर हूँ मैं। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਮੌਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ तमाम ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम कौशल्या है। वैसे मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ जी। तो 2005 में नीचे गिरने की वजह से मेरे को स्पाइन इंजरी हो गई। पहले मैं सिंपल हाउस वाइफ थी। तो हाउस वाइफ मानो अपनी जिम्मेदारी मैंने एक बेटी का फ़र्ज और एक पत्नी का धर्म अच्छे से निभाया है। और पर जितना भी ज़िंदगी जी है सारी दर्द भरी जी है। तो पर ऐसे यहाँ पर मैं 12 साल मैंने 4 दीवारी के अंदर काट रखे हैं। तो घास काटती बार मेरे को चक्कर आ गया और काफ़ी हाइट से नीचे गिर गई। और बचपन से लेकर मेरे को चक्कर आते हैं। उसकी वजह से मेरी स्टडी मेरी अधूरी रह गई। तो जब से पर मैं नीचे गिरी हूँ, मतलब दूसरे के ऊपर बोझ बनी, पर मैं तब भी अपने आप को मैंने छोटा नहीं माना है। और उसके बाद से मैंने घुट घुट के ज़िंदगी जी। तो है भगवान के घर में देर नहीं, पर एक रास्ता भगवान बंद करे तो एक रास्ता खोल देता है। तो उस वक्त में जब मैं घर में रहती थी 4 दीवारी के अंदर, तो मिस्टर प्रेम सिंह ठाकुर जो हमारे हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से है, वो भी इस वक्त वो PRC डिपार्टमेंट मोहाली में रहते हैं। वो आर्मी डिपार्टमेंट में उनकी पैराग्लाइडिंग की वजह से उनको भी क्वार्टरी पैराप्लाइज है।
जो जिनके ऊपर दर्द भरी कहानी होती है वो दूसरों को समझते हैं। तो उन्होंने मेरे को घर में मतलब 12 साल तक जो मेरा, आप देखो जो स्पाइन इंजरी का जो मतलब क्या क्या होता है, क्या क्या सामान होता है, उनको पता है। तो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, मान लो कभी मेरे को कभी ऐसा नहीं सोचा कि मान लो तू अब गई, तू कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे को हौसला दिया। और जब मैं घर में रहती थी तो उन्होंने मेरे को बताया तो तेरे हाथ काम करते, मेरे हाथ भी काम नहीं करते। तो मैंने घर में स्वेटर कोटी बुनने का काम किया। तब मैं अपने आप को मानो ऐसे समझी कि मैं अपना खर्चा पर्चा मैं खुद करूँगी, अपने भाई भाभी पर बोझ नहीं बनूंगी। तब भी मेरे भाई भाभी जितने भी है, हमारे गाँव वाले हैं, सब ने मेरी हेल्प कर रखी है। कभी मेरे को ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਕਿਸ ने ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? तो बस मेरे को साथ बचपन से लेकर मेरे मम्मी पापा भाई ने, और मेडिसिन लाते थे वही लाते थे। और हमारे स्कूल टीचर, उनको पता था कि मैं ऐसे ऐसी उसको प्रॉब्लम है, तो फिर मेरे को वही मेरा ध्यान रखते टीचर भी। और क्या नाम बोले, जो घर में सारे जो छोटे बड़े सबको पता था मेरे बारे में, तो सब मेरा ध्यान रखते थे। तो जब कई बार मैं घास का दीवार मानो पेड़ से भी नीचे गिरी हूँ मैं, पर मेरे को उस वक्त कुछ नहीं हुआ। पर ससुर जब मैंने शादी की तो 2003 में मैंने शादी कर रखी है, और वो भी इसी की वजह से मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली। वो भी मतलब ऐसे कि किसी ने बताया कि शादी करने के बाद भी किसको चक्कर न हटते हैं, तो मतलब जल्दबाजी में मैंने ये रिस्क ले लिया। और उसके बाद शादी के बाद मेरे को दोबारा डबल फिट्स आने लग गए। पर डॉक्टर में ट्रीटमेंट बहुत कराया, पर आज तक मैं ठीक, कोई भी डॉक्टर मेरे को ठीक नहीं कर पाया। अब भी इसके दौर आते हैं, और इसका बिल एक महीने का कम से कम 5,000 है। तो इस वक्त मेरे मम्मी पापा ने जितना किया, और जब से पर मैं यहाँ पर चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर में आई हूँ, मेरा खर्चा पड़ा सारे हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर में सीनियर है, उनका नाम है मतलब श्रीमती निक्की पी कौर, वो मेरा खर्चा कर रहे सारा। अब देखो मेरे जब से पर मैं घर में रही तो मेरे पापा, अब क्या बताएं, ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਸਫ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? तो मेरे भाई भाभी ने साथ दिया, पर हस्बैंड ने पहले तो मेरा साथ दिया, हाईएस्ट उसने 1 महीने मेरा साथ दिया। तो मेरे को पता नहीं था कि मैं जीऊँगी कि मरूंगी, मैंने तभी उसको सपोर्ट दिया, और उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद वो कैसे चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया, और उसने मेरे को छोड़ दिया। तो उस तब से लेकर मैं अकेली ज़िंदगी जी रही हूँ। और मेरे सास ससुर, मेरा बच्चा मैंने अपने जब आते थे, वो बच्चा मेरा उसी वक्त दूर हो गया। मैं अपनी केयर भी खुद नहीं कर सकती थी, तो बच्चे को कैसे संभालती मैं, बच्चा मेरा उस वक्त दूर हो गया। मानो एक माँ से बच्चा कैसे जब दूर होता है कितना दर्द होता है, वो अब हमने सब कुछ झेल रखा है। तो फिर तब मैं अपने मायके में रहती थी, और मेरा बच्चा भी बीच बीच में मेरे ससुर मेरे से मिलने लाते थे। दिन कैसे करते थे मैं जानती हूँ, रातें मतलब दिन की चैन, रात की नींद सारी खत्म थी। तो जैसे कैसे तभी जो जिनका नाम मैंने लिया, श्री प्रेम सिंह ठाकुर, उन्होंने मेरे को समझाया कि तू कुछ कर, आगे बढ़, तू बहुत कुछ कर सकती है। तो फिर उन्होंने मेरे को मैम से मिलाया, मैम ने मेरे को मतलब इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ बताया। और जैसे हमारे पहाड़ी हिमाचल लेडी होती है, कुछ भी नहीं जानती। तो जब मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर में 2016 से मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ पर आके मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। तो मतलब अपनी लाइफ कैसे जीनी है, बेशक हम हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप होके भी हम कुछ कर सकते हैं। बोलो आप अपनी ज़िंदगी जीना सीखना है, पहले अपने को मैनेज करना है, सबसे पहले हिम्मत करनी है। तो जब हिम्मत करेगा आदमी तब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद बहुत कुछ करेगा। तो यहाँ पर चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर में आके मैम सब कुछ मेरा कर रहे हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आके बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। जबकि लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि हमारे को पानी स्विमिंग के में कभी टाइम मिला कि नहीं किया। और फैशन शो जो को मतलब सिंपल हाउस वाइफ क्या कर सकती है, 2 बार फैशन शो भी कर लिए, और थिएटर मतलब पूरा घूमा, मतलब यहाँ चंडीगढ़ बहुत सारा घूमे, जहाँ पर हमने इवेंट दिए बहुत जगह पर। और मैम हमारे को यहाँ से ऋषिकेश ले गए, साल में 1-2 सफर। ये पर तो आजकल कोरोना की वजह से सारा बंद था, और ये आज आपको पता है कि यहाँ पर जो ये था, क्या नाम बोले, ये फंक्शन था, उसमें मैंने आर्चरी कर रखी है। तो मेरे को पहले से लेकर स्पोर्ट्स दे विच भी पूरी दिलचस्पी है, दिलचस्पी थी, पहले थी, है और आगे रहेगी। पर मेरे को ये विश्वास था कि मेरे को ऐसा मौका मिलेगा, तो मेरे को ये भी कुछ भी विश्वास नहीं था। पर प्लेयर भी बन गए तुसी। यस, अब मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं आगे जाऊंगी और आगे नेशनल तक खेलूंगी।
और मैं पूरा विश्वास है मैम के ऊपर जो मेरा इतना कर रहे हैं, और अपने से मैं पूरी मेहनत करूंगी और मेरे को अपने आप पर पूरा विश्वास है कि मैं बहुत कुछ करूंगी। और मैं इस सेंटर के बारे में बता रही थी, जितने भी सेंटर के हैं जो सीनियर सर है, एक है उनका नाम है वीरेंद्र सलूजा सर और है निक्की पी कौर, जिन्होंने मेरे को इतना गाइड किया, तो बहुत ज़्यादा गाइड, मेरे को कभी अकेलापन कभी महसूस नहीं हुआ। और कोरोना के टाइम मैं घर चली गई थी, उस वक्त मेरे पापा भी मेरे से दूर चले गए। उस वक्त मेरे को क्या महसूस हुआ, वो एक दर्द भरी लेडी समझ सकती है क्या। पति भी दूर, बच्चा भी दूर, पापा भी गए जिंदगी से बहुत दूर। तब जब मैम ने मेरे को चंडीगढ़ वापस लाया, तब फिर दोबारा इतनी हिम्मत दी कि बेटा पापा गए, हम नहीं गए, हम भी तेरी माँ बाप की तरह है, ये सेंटर तेरा घर की तरह है, तू अकेलापन महसूस मत कर, हम तेरे साथ है। जब आई तब यहाँ पर आके काम में मतलब अपनी हाउसकीपिंग की सुपरवाइजर की ड्यूटी करती हूँ, यहाँ पर काम में बिजी रहती हूँ, तो यादें तो कभी नहीं जाती, पर मेरे को अकेलापन कभी महसूस नहीं होता कि मेरे पापा गए हैं, मेरे पति जो जिसने छोड़ दिया है। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ कुछ माड़े लोग भी आए, साथ छੱਡ गए, तो चंगे भी बहुत रहे, कहने ਦਾ ਭਾਵ है। तो हाँ, तो ये बहुत सारे, अब देखो लाइफ में हस्बैंड ने मेरे को उस वक्त छोड़ दिया, पर ससुराल में मतलब उससे मैंने कभी ना कोई उम्मीद थी, अब न पहले उम्मीद थी, ना है और न रहेगी, न कभी उसकी मेरे को याद आती है। पर ऐसा है, मेरा बेटा अगर बेटा है इस वक्त, वो 17 साल का, पूरा 18वीं साल को लगा, 18 साल को होगा मेरा बेटा, तो अगर वो उसको हिम्मत मतलब उसको उसके अंदर क्या होगा अब भगवान जाने, देखेगा ना देखेगा। बच्चे ਨੂੰ मिलन ਦੀ इच्छा है, मिलने को कौन मां नहीं चाहेगी जिसको इच्छा नहीं होगी। तो अब जब मैं मायके जाती हूँ तो बच्चा मेरे से मिलने आ जाता है, पर पति नहीं। जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई, ससुराल के आए, और जिसको मैंने अपना घर बार दिया, जो मेरी सौतन, जबकि उसको सबसे पहले आना चाहिए था, इतना बताना चाहिए था कि मेरी बहन अगर पापा गए हैं, हम जिंदा, तेरा घर परिवार है, उसने ये वर्ड भी नहीं बोला मेरे नज़दीक, आज तक एक कॉल करने राजी नहीं है। और पति आया, एक घड़ी गया, मिला मेरे को उस वक्त, मतलब इतने साल के अंदर सिर्फ जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई वो आया एक घड़ी के लिए सिर्फ। जैसे हमारे हिमाचल के रूल्स होते हैं, वो उसके मुताबिक वो फैमिली के साथ आया, और उसने बोला कि तू हिम्मत कर, तू तेरे पास सब कुछ है, मेरा घर तेरा घर है। उसने ये वर्ड यूज़ तक नहीं किया। तो उस वक्त दुख तो बहुत हुआ, पर जब मैं सेंटर वापस आई, पति की ऐसी की तैसी, वो गया भाड़ में। घर है उसका है, मैंने उसकी वाइफ को भी कुछ नहीं बोला, जो उसकी मतलब मेरी सौतन है, उसको कुछ ना लिया आज तक, ना कभी फूटी कौड़ी तक ना। पर इस ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਰਿਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੇ? जिंदगी जीने का इसका मेरे पास कोई भी साधन नहीं है। पहाड़ी घर में हमारे पहाड़ी घर ऐसे होते हैं, मान लो जो लकड़ी इसके बने होते हैं, मानो एक रूम से दूसरे रूम में जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो जब मैं हिमाचल जाती हूँ, अभी मेरे मम्मी भी काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, तो वो मेरी केयर करते हैं, और मोशन भी मेरे को रूम में पास करना पड़ता है, सब कुछ मम्मी। और गांव वाले जब हेल्प करते हैं तब जाके नहाना धोना मेरा हो पाता है, जब गांव वाले हेल्प करते हैं। जो कभी मेरे भाई के बच्चे हैं, भाई है, जो भी गांव चाचा जो सब मेरी हेल्प करते हैं, तब जाके। अब तो ऐसे मान लो जब से पहले मैं चंडीगढ़ आई हूँ, घर में मेरे 5 दिन काटना भी इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि अपना काम में खुद कुछ भी नहीं कर पाती। खाना है, जब मम्मी घर आएंगे, जब खेत से तब करूँगी, भाई भाभी जब घर में आएंगे तब जाके। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਖੜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? मेरे को आज तक बस जो सरकारी हेल्प है वो मेरे को सिर्फ पेंशन मिली, उस वक्त मिलती थी 330, इस वक्त है मेरे को 1000 रुपया। तो 1000 रुपया मेरे आगे कोई मायने नहीं रखता। तो अब मेडिसिन के मेरे को सिर्फ मेडिसिन के लगते हैं 5000। अब इतना कौन करेगा? ਮਹੀਨੇ 'ਚ 5000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ? मेडिसिन की जो अपना खर्चा होता है वो अलग। और घर बार मेरे पास, मैं एक बिल्कुल फुटपाथ पर हूँ मैं। अगर रिहैब सेंटर मेरा साथ ना देते तो बिल्कुल एक फुटपाथ पर औरत जैसे होते हैं, मतलब धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का, पर उसमें आ गई। जब सेंटर में आऊँ, सेंटर में यहाँ पर मेरे को मान लो जैसे होती है एक राजकुमारी, एक महारानी, उसकी तरह मेरे को मैं पर देते हैं, प्यार देते हैं। हाँ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ तमाम ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ? तो जो भी मेरे को सुन रहे हैं, जो भी मेरे भाई भाभी है, जो भी है, मान लो भाई बहन जो भी है, पर हिम्मत कभी नहीं हारना, आगे बढ़ो। चार दीवारी के अंदर हो तब भी अगर हाथ काम कर रहे हो, कुछ करो, सीखो, आगे बढ़ो। अगर कुछ नहीं कर सकते जैसे मैंने भी, तो जैसे स्वेटर कोटी बुन सकते हैं, लेडीज़ है, जेंट्स है, मतलब बहुत कुछ काम कर सकता है तब, अगर जीने की इच्छा हो तब अपने अंदर कोई ऐसी जिज्ञासा पैदा करो कि आगे बढ़ो, कुछ करो, तब अकेलापन महसूस मत होने दो। ऐसा मत करो कि मान लो किसके ऊपर बोझ बने, ऐसा करो अपने आप को, हमने जब कुछ है हमारे अंदर तब भी हमने कुछ करना है, और गवर्नमेंट जो हेल्प नहीं दे रही उसके लिए भी आप लड़ो, आगे बढ़ो। जो हक हमारे को, जो हक है विकलांगता का, हैंडीकैप का जो हक है, अपना हक लेके रहो। जो गवर्नमेंट जो साथ नहीं देती है उससे गवर्नमेंट हेल्प लेके रहो, पीछे मत रहो, चार दीवारी के अंदर मत रहो। ये बात है सर। और जो यहाँ पर जब से पर मैं सेंटर में आई, बहुत कुछ देखा, स्विमिंग की, फैशन शो, जो भी। अब आज की डेट में मैं आर्चरी में नंबर 1 लेडीज़ में, और अभी लेडीज़ कोई नहीं है, तो आर्चरी में मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं आगे नेशनल तक जाऊंगी। हाँ, सारा अब इसमें इस जितना मैंने सीखा, इसके लिए मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर के सीनियर मैम वीरेंद्र सिंह सलूजा एंड निकी पी कौर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी जी रही हूँ खुशी से, आगे भी जीऊँगी, पूरी हिम्मत है। तो मेरे भाई बहन जितने भी है, हिम्मत मत तोड़ना, तो आगे बढ़ते रहो, रास्ता जरूर मिलेगा। ये बात है। अपनी जिंदगी का सफर साडे नाल साझा कीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच, आपने हमारे को इतना ये किया, आपका सब तहे दिल से धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਸਨ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਪੋਸਟਰਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।